तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्पाई फैमिली के अगले एपिसोड को, यानी कि एपिसोड नंबर 2। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले एपिसोड को देख के रखा होगा या फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देख के रखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप उसके पिछले एपिसोड को देख कर यहाँ पर आ सकते हैं, और अगर इच्छा है तो इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और इससे पहले कि हम लोग वीडियो में आगे बढ़े, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा होगा, और अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिए, ताकि आप हमारी किसी वीडियो को मिस ना कर सके। और इसी के साथ साथ अब हम चलते हैं हमारी मेन वीडियो के अंदर इस इंट्रो के बाद। Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. The mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head? Think this shit through or just wing it instead? I'm tired of working so hard for this bread. I'm hungry as fucking fucked up in the head. I'm sick of these lazy bums, they all get nothing done. Waiting to have someone take care of everyone. I don't need anyone, this shit ain't any fun. It takes hard work to make yourself a penny, son. तो पिछले एपिसोड के अंदर जैसा कि हमने देखा था कि यॉर ने आकर आन्या को बचा लिया। अब इसके बाद में आगे दिखाया जाता है कि जो कीथ है वो अपने डॉग को हमला करने के लिए बोलता है, लेकिन यॉर को देखने के बाद में वो डॉग भी डर कर भाग जाता है। अब क्योंकि वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होने लगी थी, जो कीथ होता है वो वहाँ से चला जाता है। अब जो आन्या होती है वो डॉग से बात करने लगती है, जिसके बाद में यॉर पूछती है कि आन्या क्या हुआ इस डॉग को। तो आन्या बताती है कि इस डॉग के ऊपर वो लोग बॉम्ब लगा के हमला करने वाले थे। अब यही इन्फॉर्मेशन वो पुलिस को देने के लिए कोशिश करती है, और पुलिस उसको बातों में लगा लेती है। डॉग उसको एक विजन दिखाता है जिसके अंदर जो लॉयड है वो गायब हो जाता है उनकी फैमिली के अंदर से, और एक बॉम्ब ब्लास्ट को दिखाया जाता है जिसके अंदर लॉयड मर चुका है। इसको देखने के बाद में आन्या किसी को फिर से कुछ भी नहीं बता सकती है, क्योंकि कोई इसको बिलीव नहीं करेगा। अब वो अपनी मम्मी को सॉरी बोलती है और बोलती है कि मैं फिर से भाग रही हूँ, क्योंकि शायद से पापा के पास में टॉयलेट पेपर नहीं है उनके टॉयलेट के अंदर। और वो वहाँ पे डॉग के ऊपर बैठती है और भाग जाती है, और यॉर उसका पीछा करने लगती है। अब इसके बाद में दिखाया जाता है कि जो एजेंसी है उन लोगों ने सभी के सभी डॉग्स को, और उनके साथ में जो बॉम्बर्स यानी कि जो मालिक थे डॉग्स के, उन लोगों को भी पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन कीथ का कोई अता पता नहीं है। अब जो हैंडलर होती है वो आती है और उन लोगों से इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करती है, और वो लोग बोलते हैं कि हम लोग कुछ नहीं बताएंगे, तुम लोग कुछ भी कर लो। जिसके बाद में वो उसको पूछने लग जाती है कि तुम्हें पता है वॉर क्या होता है, तुम्हें पता है डेथ क्या होती है। और उसने जिस तरीके की बातें करी, अगर मैंने वो यूट्यूब पे बोली तो शायद से हम लोग के ऊपर एक रिपोर्ट आ जाएगा लैंग्वेज के लिए। अब इसके बाद में जो कीथ है उसको अपने डॉग के साथ में कार के अंदर दिखाया जाता है, और वो डॉग को बोलता है अब सब तुम्हारे हाथ में है। और वहीं पर जो हैंडलर होती है वो लॉयड को बोलती है कि अब सब कुछ तुम ही को रोकना है। लॉयड कार में निकल चुका होता है, और वहीं पर आन्या भी क्लॉक टावर पहुंच चुकी होती है, जहां पर उसने इमेज देखी थी अपने पापा के डेथ की। लेकिन एक बच्ची होने के कारण उसको टाइम देखना आता ही नहीं था, तो उसने किसी एक ओल्ड पर्सन से पूछा कि टाइम क्या हुआ है और वो क्लॉक को डिंग डोंग होने में कितनी देर लगेगी। जिसके बाद में वो ओल्ड पर्सन बोलता है कि अभी आधा घंटा है उस चीज़ को। लेकिन वो बाहर निकल के सोचती है कि 30 मिनट्स होता कितना है आखिर, और इतने में डॉग आन्या को उठा के भाग जाता है और छुप जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो अपना कीथ है वो आ चुका होता है अपने डॉग के साथ में। अब कीथ के डॉग ने उन दोनों को स्मेल कर लिया होता है, और वो उनके ऊपर हमला करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन कीथ उसको पीछे खींच लेता है और बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे कारण से पूरा प्लान बर्बाद होने वाला था। अब कीथ थोड़ी देर तक बाहर रहता है और वहाँ से कार में बैठता है, वापस चला जाता है, और वो बताता है कि उसने डोर के ऊपर बॉम्ब लगा दिया, तो जैसे ही ये जो पुलिस वाले हैं लोग डोर खोलेंगे तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और वॉर शुरू हो जाएगी। इसके बाद में अब आन्या उसी डोर के सामने खड़ी हो जाती है और अंदर जाने की कोशिश करती है, और वो एक विंडो के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो फंस जाती है बीच में। जो डॉग होता है उसको हल्का सा पुश देता है और आन्या अंदर गिर जाती है। जिसके बाद में वो बॉम्ब को देखती है, और बॉम्ब को देखने के बाद में वो सोचती है कि मैंने टीवी शोज़ में देखा है, मैं वायर कट करके इस बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर दूंगी और मेरे पापा को बचा लूँगी। लेकिन वो वायर्स देखती है तो सारे के सारे वायर्स ब्लैक होती है। जिसके बाद में समझ में आता है कि जो कलर शोज़ थे, मतलब कलर वायर के बारे में बात होती थी, वो पूरी झूठी थी शायद से। और वो बोलती है मेरे पास तो सीजर भी नहीं, तो मैं कट कैसे करूँगी। तभी इसको केचप दिखाई देता है, और वो बोलती है कि मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी। अब इसके बाद में लॉयड की एंट्री होती है उसकी टीम के साथ में, और वो डोर पे देखती है लिखा हुआ है नो। जिसके बाद में वो लोग डोर को खोलने ही वाले होते हैं, और आन्या वहीं पर टाइम देख रही होती है कि 12 बजने वाले हैं, डिंग डोंग होने वाला है, क्या होगा क्या होगा। और जैसे ही बजते हैं, मतलब टाइम हो जाता है, कोई एक्सप्लोजन नहीं होता, क्योंकि लॉयड ने उसके टीममेट को दरवाज़ा खोलने से रोक दिया था। ये बोल के मुझे कुछ गलत फीलिंग आ रही है। फिर वो एक कांच का टुकड़ा लेता है और उसी विंडो के थ्रू अपना हाथ लगाता है और देखता है कि दरवाजे पे बॉम्ब लगा हुआ था। जिसके बाद में जो सिक्योरिटी सर्विसेज के लोग होते हैं वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं, और लॉयड बोलता है कि ये सारा काम इनके हाथ में छोड़ देते हैं और अब हम लोग चलते हैं यहाँ से।
अब उस मिनिस्टर की सिक्योरिटी यूरी के हाथ में दे के रखी हुई थी और वो अपने टीममेट्स के साथ में एज अ गार्ड वर्क कर रहा था। इसके बाद में जो मिनिस्टर होता है उसको बोला जाता है कार के अंदर बैठा जाए, लेकिन जो कार होती है वो मिनिस्टर चलाने की ज़िद करता है और अकेले ही निकल जाता है। जिसके बाद में जो कार में बैठा हुआ मिनिस्टर होता है वो असल में लॉयड दिखाया जाता है, क्योंकि जो मिनिस्टर है उसके कपड़े गायब होते हैं। फिर वो हैंडलर से कंप्लेन करता है कि तुम्हारा पर्सन कैसा है, उसने मेरे कपड़े चुरा लिए, ये वो। तो हैंडलर बोलती है वो लोग डॉग्स यूज़ कर रहे हैं, उसको तुम्हारे सेंट की ज़रूरत है, अगर वो तुम्हारा रूप लेके वहाँ पर जा रहा है तो। इसके बाद में जो मिनिस्टर होता है वो रूट चेंज कर देता है। यूरी देखता है, उसको समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, और जो मिनिस्टर होता है यानी कि लॉयड है जो बेसिकली वो एक सर्कल में राउंड करता रहता है। उसके टीममेट बताते हैं कि इसके में कितने बॉम्ब है, कितने डॉग्स हैं। जिसके बाद में जो लॉयड होता है वो बोलता है चलो हमला कर दो। तो जो उसके टीममेट होते हैं वो हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कीथ उनके ऊपर बॉम्ब फेंक देता है और वो दोनों हार जाते हैं। जिसके बाद में लॉयड को पता चलता है कि उसके टीममेट्स हार गए हैं और वो रूट चेंज करके कहीं अकेली जगह पे जाता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। ये देखने के बाद में कीथ सोचता है कि मेरा डॉग ट्रेंड मिलिट्री डॉग है, जिसको हराना नामुमकिन है, जिसको आउटरन करना नामुमकिन है। और वो जब देखता है मिनिस्टर को ऐसे ही वियर्ड फ्लिप्स करते हुए, तो वो बोलता है कि ये 60 ईयर्स ओल्ड मैन है, तो ये सब कुछ कैसे कर पा रहा है। अब इसके बाद में लॉयड उस डॉग को लेके एक स्ट्रीट के अंदर आ जाता है। डॉग अपने वियर्ड जंप्स करके उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। लॉयड अपना मास्क निकालता है और गन निकाल के बोलता है लेट्स फिनिश दिस, और इतने में एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें ताकि हमारी किसी वीडियो को मिस ना कर सके। इसी के साथ साथ अगर आपको अच्छा लग रहा है जो हम लोग कंटेंट यूट्यूब पर डाल रहे हैं, तो आप हम लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल के एक स्पेशल मेम्बर बन के। इसी के साथ में अगर आपको हम लोगों से बात करने की इच्छा है, फिर हम लोगों से कनेक्ट करने की इच्छा है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल एंड डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।